हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद डीके सर चैनल में। तो चलिए आज हम कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ठीक है, ए 5 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 8 राज्यों से और डी है आपका 10 राज्यों से। तो मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 राज्य, बिल्कुल सही आंसर है आपको। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ए चीन में, बी आइसलैंड में, सी नॉर्वे में और डी है आपका कांगो में। तो मैं बता दूं आपको, नॉर्वे जो होता है एक छोटा कंट्री है और यहाँ पे जो सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, नॉर्वे में। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? ए कोयल का, बी तोते का, सी मुर्गी का और डी है आपका शुतुरमुर्ग का। ठीक है, तो मैं बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं कोयल छोटा पक्षी होता है, इसका अंडा बड़ा होगा नहीं। तोता का भी छोटा पक्षी होता है, बड़ा अंडा नहीं होगा। मुर्गी भी मीडियम में ही होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? ए जिराफ, बी खरगोश, सी आपका चूहा है, डी प्लेटिपस। ठीक है, तो देखिए जिराफ अंडे नहीं देता है, खरगोश भी अंडे नहीं देता है, चूहा भी अंडा नहीं देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटिपस जो होता है वो दूध और अंडे दोनों देता है। डी बिल्कुल सही आंसर है, आप डी पे टिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपका, वीवो किस देश की कंपनी है? भारत, ए भारत की, बी पाकिस्तान की, सी चीन की और डी है आपका श्रीलंका की। तो मैं बता दूं आपको, जो वीवो और ओप्पो दोनों कंपनियां हैं वो चीन की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है चीन। ठीक है, चलिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6वां क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ए लोहा, बी स्टील, सी सोडियम और डी है आपका सोना। तो मैं बता दूं आपको, सबसे मुलायम जो धातु होती है वो सोडियम होती है। सोना और लोहा और स्टील ये मुलायम नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका सी बिल्कुल सही होगा। सोडियम इतनी मुलायम होती है कि आप चाकू से उसको आसानी से काट सकते हो। तो सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, इसको देखते हैं। ए है आपका भारत, बी इंडोनेशिया, सी चीन और डी है आपका पाकिस्तान। तो मैं बता दूं, अभी तक एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश था वो चीन था, लेकिन जनगणना के अनुसार जो आंकड़ा निकाला गया है इस समय वो भारत का है। तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ए भारत होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। दांतों तले उंगली दबाने मुहारे का सही अर्थ क्या है? ए पीछे पड़ना, बी शौक करना, सी चकित करना और डी है आपका बहाना करना। ठीक है, तो मैं बता दूं, दांतों तले उंगली तभी लोग दबाते हैं जब कुछ आश्चर्यचकित अपने आंखों के सामने देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है चकित करना। ठीक है, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चकित करना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इलाहाबाद बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं बता दूं, आपने भारत के नोट में देखा होगा, जो भी नोट आते हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है, इलाहाबाद बैंक भी नहीं लिखा होता है, पंजाब नेशनल बैंक भी नहीं लिखा होता है। उस पर क्या लिखा होता है ये आपको खुद पता है, उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? ए गाय के, बी भैंस के, सी ऊंट के, और डी है आपका भेड़ के। तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाला जो जानवर है जिसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा जिसके दूध में पाया जाता है वो आपका डी है। डी बिल्कुल सही आंसर है, भेड़ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? ए आलू की सब्जी खाने से, बी पपीते की खाने से, सी लौकी की, और डी है आपका केले की। तो मैं बता दूं पपीते की जो सब्जी होती है उसको खाने से बड़े फायदे होते हैं, शरीर में संतुलन बना रहता है, शरीर में रक्त का संतुलन बना रहता है, खून भी साफ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर है आपका पपीते की सब्जी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सभी लोग जानते हैं। ए कौन सा होगा? क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, और डी है आपका कबड्डी। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो सबको पता है, सी बिल्कुल सही आंसर है, हॉकी होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ए केरल में, बी उड़ीसा में, सी तमिलनाडु में, और सी डी है आपका राजस्थान में। तो मैं बता दूं आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? ए उदयपुर में, बी जोधपुर में, सी असम में, डी केरल में। तो मैं बता दूं सास बहु का जो मंदिर स्थित है वो उदयपुर में है। ए बिल्कुल आपका सही आंसर है, उदयपुर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? ए इजराइल के, बी पाकिस्तान के, सी उत्तर कोरिया के, और डी है सऊदी अरब के। तो देखिए इजराइल के लोग भारत में घूम सकते हैं, पाकिस्तान के भी लोग आ सकते हैं, नागरिकता नहीं मिलेगी। सी उत्तर कोरिया, और डी है आपका सऊदी अरब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर कोरिया होगा, क्योंकि उत्तर कोरिया किंग जॉन्ग का तानाशाही कोरिया इलाका है, क्षेत्र है, कंट्री है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, उत्तर कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते हैं। उसके बाद 16वां क्वेश्चन हम देखेंगे। किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? ए भारत में, बी अमेरिका में, सी इजराइल में, और डी है आपका सऊदी अरब में। तो जैसा कि सब लोग जानते हो सबसे अधिक कठोर कानून कहाँ का है? भारत का भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, इजराइल में भी कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, सऊदी अरब का सबसे कठोर कानून है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? ए हाथी के, बी ऊंट के, सी भालू के, और डी है आपका हिरण के। ठीक है, तो देखिए जो जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा रक्त होगा। हाथी सबसे बड़ा जानवर है, ऊंट छोटा है, भालू भी है, हिरण भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला होगा, हाथी में सबसे ज्यादा ब्लड पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ए गुलाब का, बी कमल का, सी नागपुष्प का, और डी है आपका चमेली का। सारे फूलों को बारे में आप जानते हैं, केवल एक फूल ऐसा होगा जिसको आप नहीं जानते हैं, नागपुष्प का। तो ये 36 साल में एक बार खिलता है, इसीलिए आप इसको कम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, नागपुष्प का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? ठीक है, ए 1947 में, बी 1952 में, सी 1957 में, और डी है आपका 1962 में। तो स्वतंत्रता के बाद जो चुनाव भारत में स्टार्ट हुआ था वो 1957 में होगा। सी बिल्कुल सही आंसर है आपका, सी पर टिक कर लीजिए। चलिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। 20वां क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? ठीक है, ए अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी इंग्लैंड में, और डी है आपका भारत में। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहीं नहीं है, अपने भारत में ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? ए नाइजीरिया में, बी तिब्बत देश में, सी मिस्र देश में, और डी है आपका चिली देश में।
तो मैं बता दूं, नीले रंग का अंडा देने वाली जो मुर्गी पाई जाती है वो नाइजीरिया में भी नहीं है, तिब्बत देश में भी नहीं, मिस्र में भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिली देश, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी लाहौर में, डी कानपुर में। काफ़ी बच्चे इसको गलती करते हैं, आगरा टिक मारते हैं। मैं बता दूं आपको, ये आगरा नहीं होता है। इस हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर है बी वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी को, बी 15 अगस्त को, सी 26 नवंबर को और डी है 10 अप्रैल को। संविधान दिवस, संविधान जब बना था, जब लागू हुआ था, जब तैयार हो गया था, बन के लागू नहीं हुआ था, सॉरी, तैयार हुआ था, तो वो 26 नवंबर को हुआ था। इसमें 26 को मत लगाना, 15 अगस्त को भी नहीं लगाना, 10 अप्रैल को। इसका राइट आंसर सी होगा, 26 नवंबर को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? ए राजस्थान में, बी भोपाल में, सी ग्वालियर में, डी उज्जैन में। मैं बता दूं आपको, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, बी बिल्कुल सही आंसर है। आप भोपाल पे टिक कर दीजिए। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम और आखिरी प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 25। किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? ए पीपल के पेड़ के नीचे, बी नीम के पेड़ के नीचे, सी केले के पेड़ के नीचे और डी है आपका आम के पेड़ के नीचे। तो मैं बता दूं, सारे पेड़ तो ठीक ठाक हैं, लेकिन ए नीम के पेड़ के नीचे से आपको सोने से नुकसान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीम के पेड़ के नीचे से। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।